नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डिफेंस सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12 तक का टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। और हम कर रहे हैं आज क्लास 9th के 11th चैप्टर के 4th एंड लास्ट लेक्चर का शुभारंभ। तो भैया ये जो आपको शुरू करना है यहाँ पे टॉपिक, इसका नाम है वॉल्यूम। लेकिन किसका? क्योंकि वॉल्यूम में आपको बताना पड़ता है किस शेप का। तो यहाँ अपन आज बात करेंगे स्पीयर के वॉल्यूम की, और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज है 11.4, उसको कवर करेंगे, फिर समरी देख के आज के टॉपिक को खत्म करेंगे। सिंपल सी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप किसी चीज़ की कैपेसिटी, उसके अंदर कितना सामान भर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं वॉल्यूम के बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है स्पीयर का वॉल्यूम। अब देखो, स्पीयर का जो शेप है यूं तो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा गोलाकार जैसा देखना है और आप स्पीयर निर्माण कर लेंगे। ये क्या है? अगर मैं इसको 2D में देखूं तो ये सर्कल है, पर अगर मैं इसको 3D में सोचूं तो ये स्पीयर का शेप दे देगा। अब जब स्पीयर का वॉल्यूम निकालने की कोशिश की गई तो बहुत सारे प्रयास किए, पर थोड़ी सी मुश्किल आने लगी। तो फिर साइंटिस्ट ने एक आइडिया लगाया। उनने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन लिया, मान लो सिलेंड्रिकल शेप का, और उसको ऊपर तक भर दिया। ठीक है, टॉप तक उसको क्या कर दिया, टॉप तक उसको फिल कर दिया। तो यहाँ पे इधर तक पूरा उन्होंने फिल कर दिया, जिसमें अंग्रेजी में हमारे पास वर्ड है एक जो कि कहलाता है ब्रिम, यानी टॉप तक एकदम एक बूंद अगर हल्का सा किसी ने फूंक भी मार दी तो पानी गिर जाएगा। ठीक है, इसको भर के रखा। ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से बनाया कि कोई एक स्टैंडर्ड साइज का स्पीयर इसके अंदर जा सके। सिलेंड्रिकल शेप्ड टब आप कह सकते हो। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया भैया इसके अंदर एक स्पीयर को थ्रो, कि अगर हमने एक स्पीयर इसके अंदर डाला तो क्या हो जाएगा। तो जब स्पीयर को इसके अंदर डाला गया तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि भैया कोई चीज़ अगर ऊपर तक भरी हुई है और उसके अंदर मैं कुछ और डालूंगा तो वो पानी क्या हो जाएगा, बाहर फ्लो हो जाएगा। राइट, यस सर। तो फिर उन्होंने जो पानी बाहर फ्लो हुआ उसको एक दूसरे बड़े कंटेनर के अंदर क्या कर लिया, रख लिया। ठीक है, और फिर किया उसको मेजर कि ये कितना है। ठीक है, इससे हमें यह पता चल गया कि बॉल को अंदर डालने पर कितना पानी बाहर आ रहा है। और अगर आपने यहाँ पे साइंस थोड़ी सी पढ़ी है अपन सबने, और आप उसको अगर यहाँ पे समझेंगे तो एक बात तो तय है, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा, जितनी बॉल ने स्पेस ली होगी, उतना ही पानी बाहर आया होगा, उससे ज्यादा नहीं आया होगा। ठीक है, और जब आप स्पेशली जब आप बहुत प्यार से डाल रहे हो उसको, अगर आपने किसी ने जोर से पटकी होगी तो ज्यादा पानी आएगा उछल के, पर अगर आपने नॉर्मली छोड़ा है उसको तो फिर जितना उस बॉल ने स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा उतना ही पानी बाहर आया होगा। और फिर ये जो पानी बाहर आया, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पानी बाहर आया, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने ये जो पानी बाहर निकला था उसको किया कंपेयर, किससे, आपके स्पीयर के रेडियस से। तो जो कंपैरिजन निकल के आया ना, उससे बनाया आपने, ये देखा कि भैया फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बना यहाँ पे कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इज दिस क्लियर? जब मैंने रेडियस और कितना पानी बाहर निकला, रेडियस ऑफ स्पीयर और जो पानी बाहर निकला, उनके बीच में रिश्ता निकालने की कोशिश करी, तो जो रिलेशनशिप आया वो कुछ इस प्रकार आया कि भैया देखो, वॉल्यूम जो निकला बाहर का, ठीक है, अपॉन रेडियस वॉज कमिंग आउट टू बी 4/3 पाई आर स्क्वायर के आसपास। ठीक है, तो उसको जब वहां भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहीं से आता है हमारा स्पीयर का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपने अलग अलग जगह से करके देखा, साइंटिस्ट ने सब जगह पे यही वैल्यू मिली आपको। अलग अलग साइज के स्पीयर्स लेके देखे, तब भी इस तरीके से ही कनेक्शन बनता हुआ दिखा। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारा एक फाइनल कंक्लूजन कि देखो कैसे भी करके वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर तो 4/3 पाई आर क्यूब ही आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पे यूज करना है। और जो हेमिस्फीयर है, जो कि आधा होता है स्पीयर का, उसका हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ, विच इज 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके सहारे हम इसको और समझ पाएंगे। यहाँ देखो, कह रहा है आप एक स्पीयर का वॉल्यूम बता दो जिसका रेडियस है कितना, जिसका रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हेयर वी हैव अ स्पीयर विथ रेडियस, a sphere of radius 11.2 सेंटीमीटर। चलिए,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, देखिए कि यूजिंग वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब वी गेट, क्या मिलेगा आपको, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर मिलेगा आपको यहाँ पे देखिए 4/3 पाई की जगह रखा है आपने 22/7 इंटू 11.2 एक बार, इंटू 11.2 दो बार, इंटू 11.2 तीन बार। 7 से कैंसिल होगा क्या ये सर, 7 × 7, 7 × 6 = 42 होना तो चाहिए सर। तो यहाँ और 3 से होगा क्या, 2 3 4 नहीं, 3 से तो नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर यहाँ पे निकल के आएगा देखो 4/3 इंटू 22/7 तो है नहीं, तो केवल 22, 7 से कैंसिल किया, 7 × 7, 7 × 6 = 42, 1.6 इंटू 11.2 इंटू 11.2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इतनी मेहनत नहीं करोगे तो फिर नंबर किस बात के मिलेंगे भैया एग्जाम में, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया, कितना आएगा इसका आंसर जरा फटाफट सॉल्व करके बताओ, वॉल्यूम निकालो कितना आ रहा है। सारी चीज़ें मैं ही करूँगा तो फिर कैसे होगा सर, सबको मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा सर, वो आना चाहिए 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा भैया, तो ये आएगा 58.32 सेंटीमीटर क्यूब। सब डिवाइड करके और कैंसल आउट करके जितना देखो हो सकता था उतना तो मैंने कर दिया। कितना बोला अपन ने सर, 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सा सवाल था, इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो भैया। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो कि अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्पीयर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। बहुत बार स्कूल्स में आपने देखा होगा, बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, वरना ओलंपिक्स में भी देखा होगा कि शॉर्ट पुट क्या होता है। ऐसे मेटल की बॉल होती है जिसको थ्रो करके फिर आप जो भी होता है कॉम्पिटिशन वो खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी दी है आपकी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास। तो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको याद रखनी है वो ये कि भैया मास इज इक्वल्स टू ऑलवेज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा। तो हेयर वी हैव अ स्पीयर विथ रेडियस कितना 4.9 सेंटीमीटर, विथ रेडियस विथ आर इज इक्वल्स टू 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालेंगे आप यहाँ पे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप कहोगे यूजिंग V इज इक्वल्स टू V ऑफ S, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि भैया स्पीयर की पूरी बॉल होती है, आधा नहीं होता है, वो पूरा होता है ना, एकदम फुल स्पीयर एकदम। सो वी गेट क्या मिलेगा आपको, तो सर यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आपको मिलेगा 4/3 पाई की जगह रखा आपने 22/7, रेडियस का क्यूब, रेडियस कितना है सर, वो है 4.9, तो 4.9 एक बार, 4.9 दूसरी बार और 4.9 तीसरी बार। कुछ कैंसल आउट तो होगा बिल्कुल सर, ये 7 और 4.9 एक दूसरे को जानते हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जाएगा 4/3 इंटू 22 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0.7 इंटू 4.9 इंटू 4.9। चलिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर मिल जाएगा। 3 को कैंसिल करना है कि, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 3 वो 7.8 को शायद कैंसिल कर दे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे कर लेंगे उसके बिना ही काम, मतलब है ना, उसको कैंसिल करे बिना ही करेंगे, ठीक है। तो जरा फटाफट से बताओ कितना आ रहा है सर, सब कुछ कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई करके। तो सर यहाँ देख, तो सर सबसे पहले तो यहाँ पे 4 और 22 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 88 और इसको कर देंगे हम डिवाइड बाय 3 इंटू 7 और 49 एक दूसरे को पहले से भली भांति जानते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो 49 इंटू 7 करोगे तो भी आपको 343 आर याद होना चाहिए, या 49 इंटू 49 करके मतलब 49 का स्क्वायर करके भी जब आप लिखोगे तो भी आपका आंसर आना चाहिए, फिर उसमें इंटू 0.7 कर दोगे तो भी चलेगा। अब 49 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्विक के लिए 50 - 1 का स्क्वायर कर देते, तो ये हो जाएगा देखो 2500, उसमें एक बढ़ जाएगा 2501 और माइनस कर दोगे आप यहाँ पे 100, तो ये आएगा 2401, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर होता है 2401, तो 4.9 इंटू 4.9 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24.01, ठीक है। इसको आप कर दोगे 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 × 7, 7 0 0, 7 4 कितना होगा सर 28, 8 यहाँ 2 ऊपर, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 हो जाएगा कितना 16,
डेसिमल लगाओगे तो कितना लगेगा सर, डेसिमल यहाँ पे हम देखेंगे 0.7 है तो 1 2 3, तो 16.807 है जिसको हम 16.81 लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया भैया देखो कितना 16.81। क्या आप कैंसिल हो रहा है 3 से? नहीं सर, 8 और 6 14 15 16 नहीं हो रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करो 88 से, तो 16.81 को मल्टीप्लाई करना है 88 से, तो 8 1 जा 8, 8 है 64, 4 यहाँ 6 ऊपर, 8 6 जा कितना होगा सर, 8 6 जा 48 और 6 54, 4 यहाँ 5 ऊपर, 8 1 जा 8 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 13, और ये भी हो जाएगा यहाँ पे 13448। चलिए 8 8 4 12, 4 और 4 8 1 9, 3 और 4 7, 3 और 1 4, तो ये होगा 147928। डेसिमल कितने के बाद? तो सर 2 के बाद 1479.28। तो दिस इज इक्वल टू कितना सर 1479.28, जिसको मैं फर्दर किससे डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। अब जब इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिलना चाहिए भैया, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो यहाँ देखो वॉल्यूम कितना मिलेगा, तो सर वॉल्यूम आया स्फीयर का आज 3 से डिवाइड करने पे सर 3 4 जा 12, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा 27, तो 3 9 जा 27, ठीक है, और 3 3 जा 9, ठीक है। 493.09 लिख लो या फिर 493.1 लिख लेना, एक ही बात है, इसकी कोई खास उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए यहाँ पे आपका आंसर। चलिए अब आपकी डेंसिटी क्या है, तो यहाँ पे देखो भैया वी नो दैट, हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमें पता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो भी आप लिखें। तो यहाँ पे आप कहोगे देयरफॉर मास ऑफ शॉर्टपुट, में यहाँ पे लिख रहा हूँ MSP, मास ऑफ शॉर्टपुट इक्वल टू डेंसिटी कितनी दी है सवाल में 7.8 ग्राम्स इनटू व्हाट इज द वॉल्यूम, तो सर वॉल्यूम इज 493.1। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा मास ऑफ द शॉर्टपुट। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है सर, हमारा आंसर आया यहाँ पे हम देखें अगर तो 493.1 मल्टीप्लाइड बाय कितना सर 7.8, राइट है ना। तो यह लगभग 3846 ग्राम्स, 3846.1 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, तो सर यहाँ पे आप लिखोगे 3846.1 ग्राम्स। अब ये ग्राम्स में आया है, अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, कन्वर्ट होके ये हो जाएगा हमारे लिए किलोग्राम में। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि भैया मास इज इक्वल्स टू, मास ऑफ द शॉर्टपुट इज इक्वल्स टू 3.85 ग्राम्स, क्योंकि 4 के बाद एक हो गया ना किलोग्राम, तो 3 किलो और 85 ग्राम यहाँ पे कुल मिला के लग रहा है, 85.5 ग्राम है ना, 3.85 kg आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। ये हमारा हो गया 11th वाला क्वेश्चन समाप्त। आपको याद क्या रखना है कि भैया मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम आपने निकाल लिया, डेंसिटी आपको दी गई थी, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब की बार हेमिस्फेरिकल बॉल का आपको वॉल्यूम पूछा है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे है एक हेयर, ज्यादा कुछ फर्क नहीं, कैलकुलेशन इसमें भी थोड़ी विचित्र ही होती है, बस यहाँ पे 2/3 हो जाता है 4/3 की जगह। वी हैव अ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, स्पेलिंग अगर आपको याद नहीं है ऊपर से देख लीजिए, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, विथ R इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। चलिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो सर वॉल्यूम यहाँ पे हम कहेंगे भैया यूजिंग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2/3 पाई r क्यूब वी गेट, जितना कैंसल आउट हो सकता है उतना करते चलो, अब नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको सर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मिलेगा हमें यहाँ से 2/3, पाई की जगह आया 22/7, और आपका रेडियस कितना है सर, रेडियस है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। नाउ इफ यू वुड सी 3.5 इंटू 2 करोगे 7 आएगा, तो वो 7 और नीचे का 7 हो गए आपस में कैंसिल, तो आपके पास वॉल्यूम कितना बचा, तो सर ये बचा देखो 22/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 3.5 का स्क्वायर, अब वो कितना होगा, तो सर वो हो जाएगा 12.25। अब ये तो आपको याद करने पड़ेंगे जैसे हमें याद है, क्योंकि जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा आपको फिर मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे रिवाइज होते जाएंगे। अब 1225 का आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1225 को जब हम करेंगे
तो ये हो जाएगा 2450, डबल करेंगे यहाँ पे हम 2450 क्रॉस यहाँ पे आ गया एक 2450, ठीक है, 0 5 5 4 9 4 और 2 6, तो ये हो गया देखो कितना 26950, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे कितने के बाद, 2 के बाद, तो ये हो गया 269.5 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3 नाउ फाइनली। तो एक छोटा सा और कैलकुलेशन करना है अपन को, 3 से डिवाइड करेंगे इसको। सर 3 8 जा होता है 24, 2 बचा 29, 3 9 जा होता है 27, 2 बचा 25, 3 8 जा 24, एक बच रहा है तो यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 29.83 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए यहाँ पे हमारा वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है इतना? क्योंकि भैया वॉल्यूम किस में पूछा था, सेंटीमीटर क्यूब में ही पूछा है, बाकी आपको वो दिया नहीं किस में निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ इसको ऐसे लिख दोगे, 89.83 की जगह 89.8 लिख दोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो यहाँ पे हो जाती हमारी एग्जाम्पल्स की जो वो थी श्रृंखला खत्म। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है क्या निकाल दो, वॉल्यूम निकाल दो। चलो भैया क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, सर यूजिंग वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो सिंपल आप कह सकते हो कि कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए 7 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई की जगह 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक तो 7 से 7 गया, बाकी और कुछ जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आप कहोगे 4 2 जा हो जाएगा 88, 7 7 जा हो जाएगा 49, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3 आपने करना है। चलिए 49 इंटू 88 करो तो सर यहाँ देखिए 49 इंटू 88 करना हमें, 8 9 से कितना होता है सर, 8 9 तो 72, 2 यहाँ 7 ऊपर, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 7 और 2 9, 392, और यहाँ भी आप लिख दोगे 392। चलिए तो ये 2 9 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 11, 9 और 1 10, 3 13, 3 और 1 4, तो ये हो गया 4312। कहीं कोई डेसिमल तो लगना नहीं है, होल डिवाइड बाय 3 करना है अब बस। तो सर इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 3 1 जा 3 है ना, फिर यहाँ पे 13, 3 4 जा 12, ठीक है बिल्कुल सर 12, और यहाँ पे एक और तो फिर से 3 3 जा 9, 2 बचा तो 3 7 जा 21, एक बचा तो यहाँ पे 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको कहो ऐसे लिखेंगे डेसिमल की जगह तो 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब भी चलते रहेगा, मतलब वो डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, है ना, क्योंकि जब आप 1 से डिवाइड करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या करोगे आप यहाँ पे। अब इसके बाद सेकंड सवाल में, सर सेकंड सवाल में हम यहाँ पे करेंगे इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व। वॉल्यूम का फॉर्मूला ऊपर लिख ही दिया है, 4/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, रेडियस आया आपका यहाँ पे आप देखोगे 0.63, और अब की बार है मीटर में। पता आपके टीचर्स अगर ऐसी छोटी सी गलती पे ना ये मीटर और सेंटीमीटर की आपके आधे नंबर काट लेते। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 कितने जा सर, 7 9 जा हो जाएगा 63, है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें, या फिर अगर आप 7 3 जा करोगे 21 इंटू 3 करने पे भी आता है 0.63, प्रोबेबली यहाँ पे आप उसको 0.03 करके लिखोगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे करना है, देखो एक बार बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन कि 0.63 को अगर मैं 21 से डिवाइड करूँ कितना आएगा सर, 0.03 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 2 जा कितना हो गया सर, ये हो गया 88 इंटू 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब ये तो कैलकुलेशन भैया करना पड़ेगा, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जितना सिंप्लीफाई कैंसिल हो सकता था उतना तो हमने कर दिया। सर अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करना चाहिए, देखो पहली बात तो ऐसा है कि अगर टाइम है तो ऑब्वियस ही बात है कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, पर अगर टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये सब लिख के छोड़ दो, इतना जितना आपने किया ना उतना छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आंसर आपका आएगा उसको बाद में कभी टाइम मिले तो निकाल लेना, वरना छोड़ देना। तो सबको जब मल्टीप्लाई करोगे बहुत ही महीन वैल्यू आएगी, 1.047 समथिंग आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो इसको आप लिखोगे 1 पॉइंट, अगर आप एक्चुअली मल्टीप्लाई करोगे 1.0478 एंड समथिंग समथिंग आ रहा है, जिसको आप लिख दोगे यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू 1.05 मीटर क्यूब। ठीक है, इज दिस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट 2 पार्ट हमने कर लिए। देखो अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, डायमीटर दिया है और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया यूजिंग किसको,
हमारे फॉर्मूला को, तो वो लिख दो यहाँ पे कि भैया यूजिंग वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब वी गेट। चलिए फर्स्ट वाले में क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू 4/3, पाई की जगह रखा आपने 22/7, ठीक है। रेडियस अगर दिया नहीं है, डायमीटर दिया है, तो आप इसको 28/2 लिख लीजिए, इंटू 28/2 इंटू 28/2, बात बराबर ही है, ठीक है ना। ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। 7 से कैंसिल करोगे हो जाएगा बिल्कुल सर। आगे कंटिन्यू करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू करें तो ये देखो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, 22 इंटू, अब ये 28 था तो 7 से कैंसिल होके 7 2 जा, तो प्रोबेबली यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपके पास बचेगा सिर्फ एक 2, है ना, और फिर यहाँ बचेगा 28 2 जा, यहाँ पे बचेगा 14 इंटू 14। चलिए इन सबको मल्टीप्लाई करिए और आपको आपका वॉल्यूम मिल जाना चाहिए। तो सर देखिए वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर आएगा यहाँ पे, अगर हम पूरा सॉल्व करें इसको, फर्दर एक काम करते हैं, आगे लिख लेते हैं, जगह अपने पास वैसे ही कम रहती है। 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे 196 इंटू 2 इंटू 88, तो 196 इंटू 2 करने पे कितना आएगा, तो सर 196 का डबल कर लो तो ये हो जाएगा लगभग कितना, 200 का डबल होता है 400, उससे 4 कम तो 8 कम हो जाएगा, तो 392 हो जाएगा, है ना, होल डिवाइड बाय 3। अब ये मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड बाय 3 करके आप वॉल्यूम निकाल लोगे, तो यहाँ पे लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वुड बी हाउ मच। सर 392 इंटू 88 करना है, काफ़ी भयंकर कैलकुलेशन लेकिन करना तो पड़ेगा। 392 इंटू 88 कितना आएगा सर, वो आएगा यहाँ पे आप देखोगे 34496, और फिर इसको करोगे डिवाइड बाय 3, तो अगेन बहुत ही बड़ा सा नंबर आएगा 11,000 समथिंग, और वो आपको यहाँ पे आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सर आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा सर। तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा सर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 34496, ठीक है, डिवाइड बाय करोगे इसको 3, तो यहाँ पे आप करोगे तो ये कितना 3 1 जा 3, है ना, फिर से 3 1 जा 3, 14 आया, 3 4 जा 12, कितना आया सर, ये आया 29, 3 9 जा 27, कितना बचा 26, 3 8 जा 24, 2 बचा, तो यहाँ पे आप करोगे 0.67 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब देखो सेकंड वाले में यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, आपका डायामीटर यहाँ पे दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3, पाई की जगह रखा आपने 22/7, रेडियस कितना बोला सर 0.21 आपका डायमीटर है, तो 0.21 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.21 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.21 डिवाइड बाय 2। अब 2 2 मिला के 4 को उड़ा देंगे और एक 2 या 22 को हटा के 11 कर देगा, 7 तिया होता है 21, तो यहाँ हो जाएगा देखो 11 7 3 जा 21, इस एक 21 को उड़ाएगा तो ये 0.01 लिखेंगे, है ना, तो 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21। अब 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है, पर जब आप 0.21 का स्क्वायर करोगे थोड़ा ध्यानपूर्वक करना, उसमें मत गलती कर देना, ठीक है। तो जब आप 0.21 का स्क्वायर करोगे आपको पता है कितना मिलेगा 0.0441, फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको कितना, उसमें मल्टीप्लाई करना है 0.01, तो रफली आया 0.0004 के आसपास, ठीक है, और उसमें एक बार 11 से भी मल्टीप्लाई करना है। समस्या अभी खत्म नहीं हुई है भैया, तो उसमें एक बार 11 से भी मल्टीप्लाई करना, आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा देखो 0.0048 समथिंग, 48 कितना आएगा 4821 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो मैंने किया है, हाँ 0.004851 सॉरी, तो ये आपका आंसर होगा 0.0851 मीटर सेंटीमीटर सर, मीटर क्यूब। चलिए तो ये मल्टीप्लिकेशन आप जितने देखो, जितने ट्रिकी हो सकते हैं, जितने सिंपल हो सकते हैं, उतने मैं करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी तो भैया फिर अपनी खुद की पूरी मेहनत है, पेन पेंसिल लेके करना ही पड़ेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, डायमीटर दिया है, आपको बताना है कि भैया मास क्या होगा अगर डेंसिटी दी है। तो जैसा हमने एग्जाम्पल में किया था वैसे ही सवाल है, तो यहाँ पे लिखा हमने भैया हेयर वी हैव अ स्पीयर बॉल, ठीक है, अ स्पीयर विथ रेडियस विथ r इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है सर, डेंसिटी दी है तो और मास निकालना है, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे तो बोलेंगे यूजिंग
वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस में थोड़ा समय तो लगता है, इसलिए लोग अक्सर क्या प्रे करते हैं कि भैया स्पीयर का सवाल आए तो सिंपल कैलकुलेशन के साथ है, वरना तो ना ही आए। चलो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना आएगा, तो सर 4/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह यहाँ पे आ जाएगा, देखो रेडियस है ये डायमीटर है, सर डायमीटर है, यहाँ पे आपने ऊपर आर लिख दिया जबकि ये डी है, तो ठीक है करेक्ट कर लो इसको भैया। देखो 4.2/2 एक बार, ये हो गया दूसरी बार और ये हो गया तीसरी बार। चलिए ठीक है, अब अगर कैंसल आउट हो रहे हैं तो कैंसल आउट कर लो, नहीं हो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर में लिख रहा हूँ 4 × 22 या 4/3 × 22/7, इनको लिख दिया मैंने कितना 2.1 × 2.1 × 2.1 है ना, डिवाइड बाय 2 कर दो। अब इसमें से 7 दिया होता है 21, ये 21 इस 2.1 को जब डिवाइड करेगा तो 0.1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो 4 2 हो जाएगा 88 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 2.1 इंटू 2.1 करोगे तो ये हो जाएगा 4.41। अब इसको अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पता है कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 88 इंटू 0.441 और फिर यहाँ पे हमें एक फाइनल और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना आया, तो सर यहाँ पे करके देख लीजिए आप, 441 इंटू 88 सिंपल होना चाहिए, ये तो 8 1 8, 8 चौक 32, 2 यहाँ 3 ऊपर, 8 चौक 32 और 3 हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 3528, 8 और 2 10, 5 और 2 7 1 8, तो ये हो जाएगा 38808 और डेसिमल कितना है 3 प्लेस के पास, 38.808। तो यहाँ लिखा अपने वॉल्यूम आ रहा है हमारे हिसाब से कितना 38.808 को मैं 38.81 लिख रहा हूँ या फिर 808 ही लिख रहा हूँ, तो देखते हैं आगे कितना 8.9 है तो 81 लिख लो भाई, वैसे ही बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस हो रहे हैं। चलिए वॉल्यूम आ गया, इसके बाद अब क्या निकालना है, आपको निकालनी है डेंसिटी। तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया फिर से कि भैया वी नो दैट, हमें पता है कि सॉरी मास निकालना है ना आपको, तो वी नो दैट मास इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मास वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम की जगह आ गया 38.8 इनटू, मैंने और थोड़ा छोटा कर दिया, इनटू 8.9। चलिए ये मल्टीप्लिकेशन और अपन को करना है, करो 38.8 इंटू 8.9 कितना आ रहा है, अगर वो हम अच्छे से कर पाएंगे तो हमारा काम यहाँ पे बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो एक बार भैया मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं करना है ना, 38.8 मल्टीप्लाइड बाय 8.9 राइट, कितना है सर 345 दशमलव समथिंग आएगा, कितना आएगा 345.39 के आसपास है ना। तो भैया ऐसा ही आप लिख लेना 345.3 लिख लो, ठीक है, तो 345.3 ग्राम्स है ना, क्या ये बिल्कुल सा ग्राम्स ही है ना, हाँ ठीक है, तो 345.3 ग्राम्स लिख लो। अगर आप डेसिमल के आगे एक और प्लेस तक जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ खास दिक्कत उसमें होगी नहीं। 0.81 ले लोगे तो वो थोड़ा और परफेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 8 ही लिया है, 81 ले लोगे तो भैया 345.4 के ऊपर निकल जाएगा, पर वो आसपास ही है, ठीक है, तो इतना चलेगा। टीचर आपके को इतना वो नहीं कर रहा है कि एग्जैक्ट वही चाहिए, ठीक है। चलो गुड टू गो, बिल्कुल सर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 ने भैया 4 करना है पहले। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। चलिए क्या यहाँ पे हमें एक्चुअल डायमीटर्स दिए हैं, नहीं सर, तो क्या हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल नहीं सर, उसमें तो सुबह से शाम हो जाएगी, बाल काले सफेद हो जाएंगे, लेकिन आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल अगर भाषा में यहाँ पे देखा जाए तो डायमीटर ऑफ मून इज व्हाट, इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट, क्योंकि डायमीटर और रेडियस में कनेक्शन क्या होता है, हाफ होता है, तो हम यहाँ पे सीधे से लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ मून वुड बी 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्लियर है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि भैया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज रेडियस ऑफ अर्थ। और चलिए अब करते हैं इनके वॉल्यूम का कंपैरिजन, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो होगा मेरा
तो यहाँ पे हम वो कैसे निकालेंगे सर, स्पीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि अर्थ और मून दोनों स्पीयर के रूप में आइडेंटिफाइड हैं। तो यूजिंग वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब वी गेट, क्या मिलेगा आपको? तो सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे मिलेगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल्स टू 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, रेडियस ऑफ मून का क्यूब, ठीक है। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब मुझे बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है, वो कैसे पता लगाएंगे? तो सर यहां देखिए, अगर मैं यहां पे रिप्लेस करने की कोशिश करूं तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? मैं यहां पे बोलूंगा कि दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ मून इज 4/3 पाई टाइम्स कितना सर, रेडियस ऑफ मून है अपना रेडियस ऑफ अर्थ का चौथाई पार्ट। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल्स टू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि न्यूमरेटर का क्यूब अलग हो जाता है ना, और डिनोमिनेटर का क्यूब अलग हो जाता है, तो 4 क्यूब इज 64। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब अगर मैं 64 को बाहर ले जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 इनटू, इन अ ब्रैकेट वेरी सिंसियरली आई राइट 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। नाउ इफ आई कंपेयर दिस एंटायर थिंग, ये मैंने और कहीं पहले लिख रखी है, तो यहां पे लिखा मैंने भैया फ्रॉम फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा आपको? तो सर यहां पे हमें मिलेगा पहले वाले से कि वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64, व्हाट फ्रैक्शन? 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। क्या हमने एक्चुअल निकाला यहाँ पे? कुछ भी बिल्कुल नहीं सर, एक्चुअल क्यों ही निकालेंगे, उसके बिना ही हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, इजीली हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं जरा से भी नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल होल्ड, अगर उसका डायमीटर दिया 10.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? तो सर हमारे पास है वी हैव अ हेमी बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, तो हेमिस डॉट बाउल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हेमिस्फेरिकल बाउल विथ D इक्वल टू, विथ डायामीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ पे देखें तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है उसकी कैपेसिटी, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया यूजिंग वी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर या हेमिस्फीयर, यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब वी गेट। एक बात का ध्यान रखें, सवाल में डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करना। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, हेमिस्फेरिकल बाउल होगा 2/3, पाई की जगह कुछ नहीं दिया तो 22/7। अब जो आपका रेडियस है वो कितना सा, रेडियस होगा 10.5 का आधा, तो 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2। चलिए गुड टू गो। देखो कैलकुलेशंस मुश्किल होंगे और आपको करने भी पड़ेंगे, यहाँ पे अपन कुछ नहीं कर सकते उसको। देखो तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 से 1 2 कैंसिल, आपके पास बचेगा यहाँ पे 11। तो ये लिखा मैंने 11 है ना, 7 तिया होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे 21, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा देखो 10.5, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो भी किससे कैंसिल होगा सर, वो हो जाएगा 21 से कैंसिल, तो हम आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 और एक 2 अभी बचेगा, ठीक है। इन दोनों के 2 ने इन दोनों का काम कर दिया, एक 2 को कर दिया और एक 22 का कर दिया, ठीक है, एक 2 बच गया। 21 के टेबल में 10.5 आता है 5 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 105 आता है, कितने जा 5 जा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भैया, वॉल्यूम ऑफ H इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे 11 इंटू 0.5 ना, इफ आई हैव टू फाइंड आउट 10.5 इंटू 10.5 यानी 10.5 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, तो सर पीछे तो पहली बात तो 5 है तो 25 लग जाएगा,
10 है तो उसके अगला नंबर ले लो, दैट इज 11। 11 इंटू 10 हो जाएगा 110। तो यहाँ पे लिखोगे 110.25 और ये सब डिवाइड हो रहे हैं किससे? ये सब डिवाइड हो रहे हैं 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे आप करोगे बाकी कैलकुलेशन। 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या इन दोनों को, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप 11 से करना तो भी आपका काम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे हम निकाल के लाएं तो 11 इंटू कितना होगा सर? 0.5 इंटू दिस रफली कितना आएगा? तो सर 5 5 25, 5 यहाँ, 2 ऊपर, 5 2 सर 10 एंड 2 12, यहाँ पे हो जाएगा 1। और ये कितना हो जाएगा सर? 5001। तो ये लगभग हो जाएगा, अगर हम देखें 55.125 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 55.125 होल डिवाइड बाय 2। एक बार ये चेक करो, क्या 11 या 110.25 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है इतना? क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ होगी दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर सही है, इसमें इंटू 11 कर दो और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, है ना। फिर हम लीटर्स में उसकी कैपेसिटी बता देंगे। अभी ये किसमें? सेंटीमीटर में है ना, तो वॉल्यूम ऑफ एच यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, तो 55 125 क्रॉस लगा के फिर से लिख दो 55 125। 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 5 और 5 10, 5 और 1 6। तो ये कितना होगा सर? डेसिमल के हिसाब से देखें अगर हम, तो डेसिमल 3 के बाद लगना है, तो ये हो जाएगा 606.375 and this is further divided by 2. Further divided by what? 2. तो वॉल्यूम आया यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे 303.1, यहाँ पे आया 17, 2 8 जा 16 और ये 2 7 जा 14, तो ये आया अपना सेंटीमीटर क्यूब में। अब लीटर्स में अगर करना हो तो कुछ याद है क्या सर? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 303.1875 डिवाइड बाय 1000 ताकि हमें लीटर्स में मिल सके। सो दिस इज इक्वल टू 0.303185 लीटर्स। अब जो लिखा था मैंने सारे लिख दिए। एक्चुअल आंसर में आप 303 के बाद छोड़ सकते हैं क्योंकि वो 1.18 समथिंग आ रहा है, तो वो 3032 हो जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इजी हो गया यहाँ पे काम, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन शीट का बना है, जिसकी 1 सेंटीमीटर थिकनेस है। इनर रेडियस आपको दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। अब देखो आयरन शीट का बना है और टैंक है, मतलब अंदर से खाली होगा, तो आयरन कहां लगा होगा? आयरन लगा होगा उसकी बाउंड्री पे। अगर आप यहां पे देखो, समझो डायग्राम से, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज समझाता हूं। ये आपका इनर वाला सरफेस हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है, सेम ही थिकनेस ले लो, तो ये हमने एक उसको बनाया। तो पता आयरन कहाँ लगेगा जब हमको बनाना होगा? आयरन डलेगा सर, आयरन लगेगा यहाँ बीच में, इधर पे बाउल जो बनाया होगा ना तब। तो जब आपको उसकी वैल्यूज निकालनी है तो वो आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। तो अब आप मुझे सोच के बताओ हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वुड बी आवर कैलकुलेशन। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ देखो, आपका पहली बात तो क्या है, यहाँ पे आपके पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो यहाँ पे हेयर, इधर पे वी हैव, हमारे पास है हेमिस्फेरिकल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक। अब टैंक से उनको समझ में आ रहा है कि भैया खाली होगा, अंदर से भरा हुआ नहीं होगा। ठीक है, हुज इनर रेडियस, ये लिखा हमने, इनर रेडियस इज कितना? तो सर इनर रेडियस है 1 मीटर, इनर रेडियस इज 1 मीटर एंड थिकनेस कितनी है सर? थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, दोनों अलग अलग चलेंगे तो फिर दिक्कत होगी भैया कैलकुलेशन में। इसलिए आइडियली हमें क्या करना चाहिए सर? आइडियली हमें यही करना चाहिए कि दोनों को एक ही में रखो। तो देखो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे भैया, देखो इनर रेडियस आई आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है, थिकनेस
थी वैसे 1 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर। जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/100, यानी दिस इज 0.01 मीटर, विच इम्प्लाइज दैट आउटर रेडियस जो होगा मेरा वो हो जाएगा 1.01 मीटर। मुझे पता लगाना है कितना वॉल्यूम होगा जो कि आयरन का जो यूज हुआ है। अब यहां देखो ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये तो अपना हो गया कैलकुलेशन। अब अगर आप एक बात समझो, आयरन केवल उनके बीच में लगा होगा, इनर और आउटर के बीच में, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखिए कि भैया वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, ठीक है, would be equal to वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर के बीच में फंसा हुआ है ना वो आयरन। अगर आप देखो सर, लेकिन वहां कहां दिख रहा है, एक आउटर वाला हेमिस्फीयर, आउटर सरफेस, एक इनर सरफेस, इन दोनों के बीच में लगा है मेटल, पूरे में थोड़ी लगा हुआ, इसलिए आपको आउटर में से इनर वाले को माइनस करना पड़ेगा और जो बचेगा वो फिर आपका वहां पे आंसर होगा। तो ये देखो 2/3 पाई, अब यहां पे लिखेंगे हम 22/7, कितना बोला हमने आउटर का रेडियस, तो सर वो बोला था हमने 1.01 का क्यूब, माइनस यहाँ पे आप देखोगे 2/3 पाई की जगह रखा आपने 22/7 इंटू 1 क्यूब। अगर आप यहाँ पे देखो तो 2/3 और 22/7 तो कॉमन है, तो उसको बाहर खींच लो भैया, काम ही आएगा अपने, वो है ना, इंटू ब्रैकेट के अंदर आया 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ना अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो 1.01 का क्यूब निकालना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 22 इंटू 2 किया 44, 7 ये हो जाएगा 21, इंटू यहाँ पे आप करोगे 1.01 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1.030301 और इसमें से माइनस करोगे 1, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो 44 इंटू अपॉन 21 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस करने के बाद 0.030301। इसमें 44 गुणा करके फिर 21 से डिवाइड कर दो, या जैसे भी करना है, पहले 21 से डिवाइड कर लो फिर 44 से गुणा कर दो। दोनों में से जो भी एक्टिविटी आप करोगे उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, तो सर वो आएगा 0.06348। तो यहाँ पे आप लिख दो दिस इज इक्वल टू 0.06348 मीटर क्यूब। चलिए गुड टू गो है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इजीली यहाँ पे हमने कर लिया। स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, स्क्रीनशॉट लेने तो एक बार शुरू कर दो, क्योंकि हमें पहले यहाँ पे रेडियस पता लगाने थे, उसके बाद फिर हमने कैलकुलेशन की बात करी। चलो अब यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन कह रहा है कि आप वॉल्यूम बता दो स्फीयर का यदि सरफेस एरिया है 154। तो इस सवाल में हेयर वी हैव अ स्फीयर विथ सरफेस एरिया, अ स्फीयर विथ सरफेस एरिया को मैं लिख रहा हूं एस ए कितना, ऐसे इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे भैया, तो यहाँ पे हम कहेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना रेडियस, सो दिस इंप्लाइज दैट 4πr² इज इक्वल्स टू 154। तो यहाँ पे आप करोगे भैया देखो 4 उधर भेजोगे सबसे पहले, है ना, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 इंटू r² इज इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब आ गया तो कर ही दो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, तो सर 22/7 r² वुड बी इक्वल टू 4 से डिवाइड करने पे सर 4 3 12, ठीक है। कितना हमारा बचा मेरे पास, सर 4 से डिवाइड हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा भैया, तो इसको रहने दो। तो क्या करोगे फिर, डेसिमल में मत जाना, एक काम करो यहाँ पे लिखो r² इक्वल्स टू 154 इंटू 7, ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा 4 इंटू 22। अब 22 से जब आप कैंसिल करोगे तब तो हो जाएगा 22 1 जा, ये 22 7 जा, तो r² मिला आपको यहाँ पे, अगर आप देखो सॉल्व करके तो वो मिला आपको 7² by 2² which implies that r is equals to 7/2 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर?
क्या यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? देखो एक पार्टीशन यहाँ खींच दो, एक पार्टीशन यहाँ खींच दो। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब आपको बोल रहा है चलो बता दो आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया यूजिंग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब वी गेट, क्या मिलेगा आपको? तो सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, पहली बात तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं हम ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो आप यहाँ पे बोलोगे भैया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ रहा है 4/3, पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितना है सर? रेडियस है 7/2, है ना। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 ना, आउट ऑफ दिस एक 7 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर। एक आपका यहाँ पे 2 करेगा 4 को आधा और एक 2 करेगा 4 को पूरा समाप्त, दूसरा 2 इसको काटेगा, तो 11/3 इंटू 49 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा भैया, अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? तो सर यहाँ पे हो जाएगा 533, नहीं कितना होगा? 49 इंटू 11 करो सर, 530, देखो 49 और ये हो गया 49, तो 9 9 4 13 और ये हो जाएगा 539 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 3। अब ये तो सिंपल डिवीजन है, इसमें तो कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। 3 1 जा 3, 23 बचा, तो यहाँ पे आप लिखोगे देखो 3 1 जा 3, 23 बचेगा, 3 7 जा 21, 29 बचा, 3 9 जा कितना होगा 27, 2 बचा, तो यहाँ पे 67 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए हमारा आंसर। कितना सर हमारा आंसर आ रहा है? यहाँ पे आप देखोगे 379 पॉइंट, नहीं सॉरी 179, नॉट 379, सॉरी 179.67, वो मैंने 3 लिख दिया वहाँ पे, 3 तो डिवाइड हो रहा था 179, ठीक है। चलो ये हो गया 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ गया 7th का आंसर। देखो 8th वाले में क्या करना है? अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम द इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989 सेंटीमीटर, 489.60, ठीक है। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इन ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। चलो पहला वाला पार्ट तो इजी है। फर्स्ट वी नो दैट कॉस्ट इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया इनटू रेट। कॉस्ट आपको दी है कितनी? 4989.60, सरफेस एरिया आपको पता नहीं है और रेट आपको बोला है ₹20। तो इसको आप क्या करोगे सरफेस एरिया निकालने के? तो देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4989.60 डिवाइड बाय 20। तो एक 2 से डिवाइड कर दो, फिर डेसिमल लगा, तो सर 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, 1 बचा तो 2 9 जा 18, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा फिर से 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना? 249.48 मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया आपका सरफेस एरिया। अब निकालना है आपको वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे भैया? वी नो दैट, क्या पता है हमें भैया? तो सर हमें ये पता है कि आप बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2πr स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भैया कि 2πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है सर? ये है 249.48। चलिए तो पाई आर स्क्वायर कितना आएगा? तो सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका आधा, तो 249.48 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो यहाँ से मिलेगा आपको पाई आर स्क्वायर एज 124.74, है ना, एग्जैक्टली हाफ। देखो 2 का 1, 4 का 2, 9 मतलब हो जाएगा 4 2 जा 8, एक कैरी हो जाएगा तो 14, 7 जा 2 4 जा 8, तो आर की वैल्यू आर स्क्वायर आएगा आपके पास। अब अगर पाई को वहाँ भेजोगे तो 124.74 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, तो आर स्क्वायर यहाँ से देखो फिर से, क्योंकि 2 से डिविजिबल हैं, कितना होगा सर? ये हो जाएगा, देखेंगे आप, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0.23 जा 6 एंड 2 7 जा 14 इंटू 7 एंड डिवाइड बाय 11, ठीक है। अब आप 11 से इसको कैंसिल करोगे, 11 6 जा हो जाएगा कितना सर? 11 6 जा हो जाएगा, नहीं 11 5 जा हो जाएगा 55, है ना। और थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो आपको आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी ना
वो कितनी मिलेगी भैया, ये हो जाता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो या तो एक काम करो, इसको पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर 11 से डिवाइड करना। तो 62.37 को हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर करेंगे 11 से डिवाइड, तो हमें आंसर मिलना चाहिए। तो सर 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा, एक पहली बात तो करो पार्टीशन कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देखोगे 7 से मल्टीप्लाई करके 7 7 जा 49, 9 यहाँ 4 ऊपर, 7 या 21 और 4 हो जाएगा 25, 5 यहाँ पे और कितना ऊपर, 7 या 21, 2 ऊपर, 7 दूनी 14 और 14 और 2 हो जाएगा 16, एक और कैरी, ठीक है 42, तो ये हो जाएगा 43, 436.59 डिवाइड बाय 11, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, आपके पास बचेगा यहाँ पे 10, 106, 11 9 जा 99, ठीक है इतना, हाँ 106 19 में तो हो जाएगा 7, 75, 11 6 जा 66, ठीक है कितना बचेगा सर 9 बचेगा, तो 11 9 जा 99। तो देखो आर स्क्वायर आया आपके पास 39.69, विच इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 39.69। और अगर आपको स्क्वायर्स थोड़े बहुत भी याद है, आपने प्रैक्टिस की है, तो ये आपको याद रहेगा कि 6.3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरा रेडियस आया 6.3 मीटर ही चल रहा है सब कुछ, हाँ जी सर मीटर ही चल रहा है। चलिए अब इसके बाद आप निकालेंगे यहाँ पे, नाउ देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे इक्वल्स टू 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर लिख लो VA, पाई की जगह 22/7 इंटू यहाँ पे आप कहोगे 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 22 हो गया 44, 7 तिया हो गया 21 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। नाउ इफ़ यू वुड थिंक 21 के टेबल में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बनता 3 बिल्कुल आएगा, तो ये हो जाएगा 0.3। तो वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 यानी 6.3 का स्क्वायर। 6.3 का स्क्वायर अगर आप देखो आपने ऊपर निकाला है तो वो है 39.69, तो कुछ हेल्प तो यहाँ से हो गई। अब उसमें इंटू 3 करके फिर एक डेसिमल लगा दो, फिर 44 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9 तिया 27, 7 यहाँ पे 2 ऊपर, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, 6 तिया 18 और 2 20, 0 यहाँ 2 ऊपर, 9 तिया 27 और 2 29, 9 यहाँ 2 ऊपर, 3 3 जा 9 और 2 हो जाएगा 11, डेसिमल लगेगा 1 2 3 पे, तो 11.907, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ एयर इज 44 इंटू 11.91। तो ये कितना होगा एक बार करके देखो सर, 11.91 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया, 11.91 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 44 से, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए सर 524 के आसपास आ रहा है। या अगर आप इसको 11.907 से भी करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना, हाँ तो 90 से करेंगे तो 523 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो चलिए लगभग अगर यहाँ पे मैं देखूँ, क्योंकि अब इतना तो मेहनत अपन को यहाँ पे नहीं करनी है, तो 11.9 से कर लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये लगभग आएगा 523 पॉइंट समथिंग, 0.9 आएगा बेसिकली ग्राम्स, कितना नहीं क्या है, तो वॉल्यूम है ना, तो मीटर क्यूब, 523.9 मीटर क्यूब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, आप एक बार देख लेना डेसिमल में हल्का सा 19-20 तो होता ही है, ये आपको पता ही है। सो विद दिस वी वुड डू 8th क्वेश्चन का एंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, 27 सॉलिड आयरन स्पीयर्स को आपने क्या किया, सबका रेडियस है r, सरफेस एरिया ऐसे मेल्ट करके एक बड़ा बनाया जिसका सरफेस एरिया है s डैश, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्पीयर, ठीक है। चलिए और आपका यहाँ पे रेशियो ऑफ s एंड s डैश। अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया आपने यहाँ पे देखो क्या बनाया सर, 27 छोटे वाले स्पीयर्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बोलोगे कि लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर, ये तो अच्छा दिया है ना, ईच ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द
कौन सा वाला स्पीयर है भैया? बड़ा वाला, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द बिग स्पीयर कितना होगा? तो सर देखिए आपने 27 छोटे वाले लिए हैं, तो जो भी 27 का होगा वही इसका होगा वॉल्यूम, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि आपने कुछ नया तो उसमें ऐड नहीं किया है। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पीयर्स, ठीक है। चलिए इसका वॉल्यूम सर 4/3 पाई आर क्यूब। इधर वाले का कितना होगा सर? इसका होगा 27 इंटू 4/3 पाई छोटा वाला आर क्यूब, क्योंकि इसका स्पीयर है इसका। तो यहाँ पे लिख दो लेट द, क्या बोला हमने? लेट द रेडियस ऑफ वन बिग स्पीयर बी आर। इससे हमें हेल्प हो रही है, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से देखें, देखो 4/3 गया, पाई से पाएगा, आपके पास बचा केवल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब, छोटा वाला आर। तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे दोनों का सबका हो जाएगा क्यूब रूट, तो 3 टाइम्स ऑफ द छोटा वाला रेडियस। तो रेडियस से क्या होगा? आर डैश कितना होगा? तो सर आर डैश इज इक्वल टू 3r के बराबर होगा। ये हमने कर दिया। अगर आप कैपिटल आर नहीं लेना चाह रहे हैं, आर डैश लेना चाह रहे हैं, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके सेकंड में देखो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, तो s वुड बी 4 पाई आर स्क्वायर, और s डैश कितना होगा? तो सर s डैश अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब इनका अगर हम रेशियो निकालें तो s अपॉन s डैश वुड बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, आपके पास बचा आर स्क्वायर। नीचे वाला जो कैपिटल आर है दैट इज इक्वल टू 3r, तो 3r का स्क्वायर। सो दिस इज आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, आंसर आया 1/9। तो रेशियो आ गया 1:9, ठीक है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, इतने में ही हमारा काम बढ़िया से हो गया, तो और कुछ जरूरत ही नहीं। तो रेशियो कितना है सर? रेशियो आया 1:9। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज का, कि अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज शेप ऑफ इन द शेप ऑफ स्पीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल इन द कैप्सूल। क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। तो हेयर we have a spear shaped capsule, a spear shaped कैप्सूल है ना, यही नाम है ना, क्या नाम है? कैप्सूल है भैया, कैप्सूल विथ डायामीटर विथ d इक्वल टू 3.5 mm। चलिए निकालना क्या है आपको? निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? कितना अंदर उसके आ सकता है ना, कितनी क्वांटिटी। हाँ तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार बस ये ध्यान रखना किसका निकालना है, मतलब आपका हेमिस्फीयर है कि स्पीयर है? तो स्पीयर ही दिया है ना यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर स्पीयर साफ साफ लिखा है। तो चलिए, हाउ मच इज नीड टू फिल दिस कैप्सूल। फिल मतलब अंदर आपको उसके पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू 4/3 पाई की जगह रखा मैंने 22/7। मुझे डायामीटर दिया है 3.5 mm, तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, तो 3.5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2। चलिए ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल के लिए सबसे पहली बात तो 4 और इन सबको कैंसिल करेंगे तो 11/3 बचेगा। 7 कैंसिल करेगा 3.5 को, तो वो हो जाएगा 0.5, एंड 3.5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो हो जाएगा 12.25, क्योंकि 4 3 होता है 12, ठीक है। अब 12.25 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/3 इंटू 12.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, यानी लगभग इसका आधा हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 6.125, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार आप भी करके देखो, है ना? बिल्कुल सर। 5 का यहाँ पे 25, 5 है 2 ऊपर, 5 2 10, 11 12, 2 यहाँ 1 ऊपर, 5 2 10, 0 यहाँ 1 ऊपर, 1 नीचे, मतलब 5 और 5 6, हाँ तो 6.125 करेक्ट है। अब इसमें इंटू 11 कर दो, तो सर ये हो जाएगा, देखिए आप 6125, और यहाँ पे क्रॉस 6125, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 6 और 1 7, 6। तो ये हो गया देखो 6 7
0.375, इसको डिवाइड करना है 3 से, तो प्रोबेबली वो भी हम कर लेंगे और हमारा यहाँ पे निकल जाएगा आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल आ रहा है यहाँ पे, आप देखोगे 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ पे 1 बचा 13, तो 3 4 ज़ा 12, 17, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 2 बचा तो यहाँ पे 6 मिलीमीटर क्यूब। जितनी हो सकती थी सब मैंने यहाँ पे वैल्यूज लगा दी, मिलीमीटर क्यूब। चलिए 22.4586 के आसपास है ना, 22.4586 लिख लो, 46 लिख लो, जो भी आपको राउंड ऑफ करके लिखना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो। हमने कर दिया यहाँ पे हमारे समरी की ओर प्रस्थान। समरी में देखो आपको मेजरली 4 फॉर्मूले पढ़ने, क्या क्या पढ़ना है भैया, 4-5 फॉर्मूले ही हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे यही देखना है कि कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, अगर वो कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया होता है कितना सर, ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको आप पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर भी लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मच मोर इजियर, केवल 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑल्सो इजियर, 2 पाई आर स्क्वायर। देन आपका यहाँ पे आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। जहाँ पे यहाँ पे ए एल बी जो भी है उनके आपके यूजुअल मीनिंग ही है कि आप रेडियस हैं, आप हाइट हैं, और आप ये हैं और आप वो हैं। ठीक है, क्लियर है बात, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ हम करेंगे आज के सेशन को एंड। हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने यहाँ पे वॉल्यूम को भी अच्छे से स्टडी कर लिया, और आपका ये जो ट्रस्ट है हमारे साथ वो ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि हम अपना बेस्ट पॉसिबल आपके लिए एफर्ट डालते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, नॉलेज गेन कर सकें और आसानी से लाइफ में आगे बढ़ सकें। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं डीएस के, इनकेस एनीवेयर यू वांट टू कॉन्टैक्ट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना नहीं किया है तो, क्योंकि ये छोटे छोटे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमें रोज कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।